गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज हम लेने वाले हैं बच्चों ग्रामर का एक टॉपिक आपका, दैट इज आर्टिकल्स। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे। आर्टिकल्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं बच्चों आर्टिकल्स, बताइए। ओके, चलिए देखिए इसकी डेफिनेशन। An article is a word that is used for indicating whether a noun is specific or non-specific। ठीक है, डेफिनेशन देखिए आपने। आर्टिकल वो वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं ये बताने के लिए कि जो हमारा नाउन है क्या वो स्पेसिफिक है या फिर एक नॉन स्पेसिफिक नाउन है। ठीक है, नाउन क्या होते हैं? नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। ये आपने नाउन्स में पढ़ा होगा या फिर जब हम एक बार नाउन रिवाइज करेंगे बच्चों तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। क्लियर? तो जो हमारा नाउन है क्या वो स्पेसिफिक है या फिर नॉन स्पेसिफिक है, ये बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल्स का यूज करते हैं। स्पेसिफिक मतलब कि कोई एक खास व्यक्ति वस्तु की हम अगर बात कर रहे हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब हम एक जनरल, वो खास नहीं है, कोई भी हो सकती है, बहुत सारों में से कोई भी एक हो सकता है, उसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, क्लियर? In other words, when an article is present before a noun, it shows whether that noun is some general noun or some particular noun। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर नाउन से पहले आर्टिकल लगा होता है तो इस बात को दर्शाता है कि वो नाउन या तो एक जनरल नाउन है या फिर एक पर्टिकुलर नाउन है। ठीक है, मतलब सेम ही मीनिंग है, दोनों डेफिनेशंस का सेम मीनिंग है। जनरल नाउन मतलब वही हो जाता है बच्चों स्पेसिफिक, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक। जनरल नाउन का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई खास नहीं है, बहुत सारों में से कोई भी हो सकता है, जनरल है। ठीक है, और पर्टिकुलर होता है स्पेसिफिक। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक नाउन। क्लियर है? इतना समझ आया, डेफिनेशन समझ आ गई। अब देखो नाउन्स कितने टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप, सॉरी आर्टिकल्स दो टाइप के हैं हमारे पास। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरे हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आ जाते हैं बच्चों हमारे पास अ और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आ जाता है द। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है? नॉन स्पेसिफिक है और जनरल है। जो दूसरा टाइप है डेफिनेट पार्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल वो क्या है? स्पेसिफिक है और पर्टिकुलर नाउन्स है। ठीक है, आप इस तरीके से समझिए इसे। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। इज देयर एनी स्पेस जहाँ मैं बता सकूं? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे ही बता देता हूँ। देखिए आर्टिकल दो टाइप के हो गए। एक हो गया इनडेफिनिट और एक हो गया बच्चों डेफिनेट। इंडेफिनेट कौन से हो गए? जिनको हम क्या कह रहे थे अभी तक? नॉन स्पेसिफिक कह रहे थे। नॉन स्पेसिफिक या फिर जनरल, मतलब बहुत सारों में से कोई भी एक हो सकते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट है वो। और डेफिनेट क्या थे? स्पेसिफिक, किसी खास नाउन की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक है और क्या है? पर्टिकुलर है, जनरल नहीं है, पर्टिकुलर है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है। ठीक है, ये था बच्चों इंडेफिनिट डेफिनिट। इंडेफिनिट नॉन स्पेसिफिक और जनरल, डेफिनिट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एन। और डेफिनिट आर्टिकल्स कौन सा है बच्चों? द। तीन ही तो आर्टिकल होते हैं, उनमें से अ और एन तो इंडेफिनिट है और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आप नोट कर लीजिए जितना मैंने आप लोगों को अभी बताया। इस टेबल को भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कहा है अ बॉय, तो अगर मैंने बॉय के आगे अ लगा दिया तो इस बात से ये जाहिर हो जाता है कि जो बॉय है वो अब क्या है? नॉन स्पेसिफिक बॉय है, जनरल बॉय है, मतलब बहुत सारे बॉयज में से कोई एक बॉय की मैं बात कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर नहीं है। देखो यहाँ लिखा भी है, हियर द प्रेजेंस ऑफ अ शोज दैट सम जनरल या फिर नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक बॉय नहीं है, इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, वैसी एन एलिफेंट, तो बहुत सारे एलिफेंट्स में से किसी एक एलिफेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो जनरल है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ मैं इसी किसी खास एलिफेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं। मैंने क्योंकि अगर आगे एन लगा दिया जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है तो इससे ये एक नॉन स्पेसिफिक एलिफेंट हो जाता है, कोई खास एलिफेंट ये नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एन क्यों लगा अ की जगह? ये बात आप ध्यान रखेंगे
कि जहां कहीं पे भी वॉवल्स साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, वॉवल्स होते हैं, अ, ई, आई, ओ, यू आपको देखने को मिलते हैं, वहां पे आप क्या यूज करते हैं, देयर यू विल यूज एन। और आ और एन का यूज कहां होगा, हमेशा नाउन्स में। नाउन्स कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, और साथ ही साथ क्या होने चाहिए, काउंटेबल भी होने चाहिए। क्लियर, ये अ और एन की बात हो रही है। और अगर मान लीजिए मैं कह देता हूं द रेड कार, रेड कार के आगे अगर मैंने द लगा दिया, द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल मैंने अगर लगा दिया तो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ मैं किसी खास रेड कार के बारे में बात कर रहा हूँ। हियर द प्रेजेंस ऑफ द शोज द सम पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक रेड कार इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किसी खास रेड कार के बारे में बात हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहीं पे अगर मैं कह देता अ रेड कार, तो जो रेड कार थी वो क्या हो जाती, वो एक जनरल कार हो जाती, वो कोई नॉन स्पेसिफिक कार हो जाती, कोई खास कार नहीं होती। बहुत सारी रेड कार्स में से किसी एक रेड कार को मैं रेड कार के बारे में बात कर रहा होता। तो आई होप बच्चों अब आप लोगों को अ और द में डिफरेंस समझ आ गया कि कहाँ अ यूज करते हैं, कोई खास चीज होती है तो द यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजों जैसी कोई एक चीज होती है तो अ यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स है अ और एन। कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज करेंगे आ को, वॉवल्स के साथ यूज करेंगे एन को, और डेफिनेट में हमेशा सिर्फ और सिर्फ दा का यूज ही होगा। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो आर्टिकल्स के बारे में क्या बोला जा रहा है कि आर्टिकल्स किसका पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। डिटरमाइनर्स भी आपने पढ़ा होगा, डिटरमाइनर्स एक लार्जर ग्रुप है, उसी में से एक पार्ट होता है आर्टिकल्स, ठीक है। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जो नाउन को नाउन के आगे लग के उसको डिटरमाइन करते हैं या फिर उसके बारे में डिसाइड करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये था। अब थोड़ा इंडेफिनिट आर्टिकल्स को थोड़ा और डिटेल में हम स्टडी करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से थे हमारे, अ और एन। इस टर्म्ड एज इंडेफिनिट आर्टिकल, इनको इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए बोला जाता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बिकॉज इट डज नॉट स्पेसिफाई द नाउन, क्योंकि ये नाउन को स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है। ये नहीं बताते कि ये नाउन खास है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट, इन अदर वर्ड्स इट लीव्स द नाउन इंडेफिनिट, और ये नाउन के बारे में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं देते और उसको इंडेफिनिट ही छोड़ देते हैं, ठीक है। हम अगर कहा गया है अ गर्ल इज टॉकिंग, तो अ गर्ल इज टॉकिंग से हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो गर्ल क्या है, कौन सी गर्ल है, किस गर्ल के बारे में बात हो रही है, सिर्फ इतना बोल दिया गया इतनी सारी गर्ल्स में से कोई एक गर्ल है जो बात कर रही है, ठीक है। इसलिए इनको इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोला जाता है, अ और एन को। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से देखिए एग्जांपल्स के थ्रू आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कहा गया है अ गर्ल इज सिंगिंग, तो अगर गर्ल के आगे अ लगा दिया गया और कहा जा रहा है कि अ गर्ल इज सिंगिंग, इससे हमें पता चल जाता है कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल लगाने से कि जो गर्ल है वो क्या है, वो एक नॉन स्पेसिफिक गर्ल है, मतलब बहुत सारी गर्ल्स में से कोई एक गर्ल है जो गाना गा रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है हेयर द नाउन गर्ल इज लेफ्ट इंडेफिनिट, इसको इंडेफिनिट ही छोड़ दिया गया, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताई गई, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि इसके आगे क्या लग चुका है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल लग चुका है जो कि है अ, ठीक है। ये अ एक इंडेफिनिट आर्टिकल लग चुका है। इट इज नॉट स्पेसिफाइड एज टू विच गर्ल इज सिंगिंग, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा ना कि कौन सी गर्ल, इतनी सारी गर्ल्स में से कौन सी गर्ल गा रही है, बस बोल दिया गया कि एक गर्ल कोई है जो गाना गा रही है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, एन अम्ब्रेला इज मिसिंग। अब इतने सारे अम्ब्रेला में से कोई सा भी अम्ब्रेला खो गया है, क्यों आगे ऐसा क्यों स्पेसिफाई क्यों नहीं किया गया, क्योंकि आगे क्या लग गया है, इंडेफिनिट आर्टिकल लग चुका है। जो एन है हमारा बच्चों वो भी तो एक इंडेफिनिट आर्टिकल ही है, ठीक है। ए और एन दोनों के दोनों इंडेफिनिट है, बस डिपेंड ये करता है कि अगर आपके सामने कॉन्सोनेंट साउंड है नाउन की तो क्या लगेगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कॉन्सोनेंट साउंड का नाउन है, ठीक है, तो आप अ लगाएंगे। और वॉवल साउंड का नाउन है तो आप एन लगाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे यहां पे अम्ब्रेला आया, अम्ब्रेला प्रोनाउंस करते वक्त कैसी आवाज आती है, अ की आवाज आती है, तो अ क्या है बच्चों, एक वॉवल है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज एन अम्ब्रेला इज मिसिंग। Here the noun umbrella is left indefinite, यहाँ पे भी umbrella जो नाउन है उसको इंडेफिनिट ही छोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बारे में कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, क्यों, क्योंकि उसके आगे एक इंडेफिनिट आर्टिकल जो कि एन है वो लग चुका है। इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि इतने सारे अम्ब्रेला में से किस अम्ब्रेला की बात हो रही है, स्पेसिफाई नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आगे एन लग चुका है। हाँ अगर लगा होता द अम्ब्रेला इज मिसिंग,
तो इससे हमें पता चलता है द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लैक अम्ब्रेला, कि जिस स्पीकर जिस अम्ब्रेला की बात कर रहा है तो उस अम्ब्रेला को वो जानता है, इतने सारे अम्ब्रेला में से उस अम्ब्रेला के बारे में वो इन्फॉर्मेशन रखता है, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, हाँ ये मेरा अम्ब्रेला है इसलिए मैं इसको जानता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर अ और एन लग गया तो फिर स्पेसिफिक नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लीजिए, अ स्टूडेंट शुड बी रेगुलर अबाउट हिज स्टडीज। एक स्टूडेंट को अपनी स्टडीज के लिए रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो इतने सारे स्टूडेंट्स में से मैं किसी भी एक स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखा जाए तो एक स्टूडेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ तुम्हें स्टडीज को लेकर पर्टिकुलर होना है। मैं एक स्टूडेंट के जरिए स्टूडेंट्स की जितनी भी कैटेगरी है, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको एक एज अ जनरली मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि हाँ एक स्टूडेंट को हमेशा क्या होना चाहिए, स्टडीज को लेकर रेगुलर होना चाहिए। हियर द स्टूडेंट मींस ऑल स्टूडेंट्स इन जनरल, यहाँ सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर बच्चे को तो मैं नहीं बोल रहा। इन दिस केस अ स्टूडेंट रिप्रेजेंट्स कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ पे सबकी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके आगे लग गया अ स्टूडेंट, ठीक है। और आ क्या होता है? इंडेफिनिट, जनरल के लिए यूज होता है, बहुत सारे के लिए, मतलब बहुत सारों में से कोई भी एक हो सकता है। ऐसा मत सोच लेना कि बहुत सारे, अ लगेगा हमेशा सिंगुलर के लिए, लेकिन बहुत सारों में से किसी एक की अगर बात हो रही है, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए बच्चों पहले। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास एक और एग्जांपल है। अगर यहाँ कहा जा रहा है आई एम लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन टू डू दिस जॉब, मैं इस काम को करने के लिए एक ऑनेस्ट मतलब एक ईमानदार इंसान को ढूंढ रहा हूँ। तो अगर मैंने उसके आगे एन लगा दिया तो मैंने उसको क्या बना दिया, पहले ही नॉन स्पेसिफिक जनरल बना दिया, इनडेफिनिट बना दिया, इनडेफिनिट आर्टिकल लगा के। यानी कि बहुत सारे ऑनेस्ट पर्सन में से कोई भी एक ऑनेस्ट पर्सन को मैं चुन सकता हूँ उस जॉब के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी पर्टिकुलर ऑनेस्ट इंसान की मैं बात नहीं कर रहा कि हाँ इसी ऑनेस्ट इंसान को मैं उस जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ, नहीं। बहुत सारे जितने भी ऑनेस्ट इंसान हैं उनमें से किसी भी एक ऑनेस्ट इंसान को मैं उस जॉब के लिए रख सकता हूँ, जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। और अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ एन क्यों लगाया गया, जबकि जो नाउन है हमारा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी एक नाउन है ना बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों ने नाउन चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा कि ऑनेस्ट भी एक नाउन होता है। बिकॉज ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट क्वालिटी का नाम है। एक व्यक्ति, नाउन क्या होते हैं, जो नेम ऑफ पर्सन, थिंग और क्वालिटी। तो ऑनेस्ट, ईमानदार होना उस व्यक्ति की क्वालिटी है ना, तो उस क्वालिटी का नाम है ऑनेस्टी। ठीक है, तो ऑनेस्ट भी क्या हुआ, एक नाउन हुआ। फिर आप कहेंगे कि सर ऑनेस्ट में तो एच लगा है, और एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वॉवल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट के आगे तो अ लगना चाहिए, एन क्यों लगा है। तो देखिए बच्चों, ऑनेस्ट के केस में क्या होता है, हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्या मैं हॉनेस्ट बोल रहा हूँ, हॉनेस्ट तो नहीं बोल रहा ना। एच यहाँ पे साइलेंट होता है और हम बोलते हैं ऑनेस्ट। और साउंड कैसी आ रही है, हमें वॉवल नहीं देखना। मैंने शुरुआत में भी जब आपको लिखवाया था, यहाँ पे देख लीजिए कि अ लगाएंगे एन लगाएंगे, तो मैंने क्या कॉन्सोनेंट लिखा था या वॉवल लिखा था, मैंने लिखा कॉन्सोनेंट वाली साउंड और वॉवल वाली साउंड। अगर वॉवल वाली साउंड आती है तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट वाली साउंड आती है तो अ लगेगा। तो साउंड देखिए, ऑनेस्ट बोलते हुए कैसी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है ना, ओ। और ओ क्या है, ओ एक वॉवल है, तभी हमने यहाँ पे एन लगाया। आई एम लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन टू डू दिस जॉब। Here, honest person means all honest persons in general. यहाँ पे सभी honest person की बात हो रही है। In this case, an honest person represents any honest person from the entire category. किस पूरी entire category honest person की में से किसी एक honest person को मैं इस जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कहा जा रहा है अ मिस बिंदु इज ऑन द फोन, ठीक है, कोई एक मिस बिंदु फोन पर है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं अ मिस बिंदु इज ऑन फोन, तो मैंने मिस बिंदु के आगे अ लगा के ये बोल दिया कि जो मिस बिंदु है, हेयर अ इज यूज बिफोर मिस बिंदु सो एज टू शो दैट द पर्सन इज नॉट नोन टू द स्पीकर। यानी कि मैं उन मिस बिंदु को नहीं जानता हूँ, कि बहुत सारी मिस बिंदु हो सकती है, उनमें से कोई एक मिस बिंदु मुझसे बात कर रही है, तो मैं उन मिस बिंदु को नहीं जानता हूँ। शी इज नॉट स्पेसिफिक टू मी, शी इज नॉट पर्टिकुलर टू मी, शी इज अ जनरल मिस बिंदु। ठीक है, वो कोई सी भी मिस बिंदु हो सकती है, मैं जो स्पीकर है वो उनको नहीं जानता। तो ऐसे केस में भी बच्चों आगे अ लग जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात भी, इसको भी नोट कर लीजिए। आपने इससे पहले आज तक ऐसा सेंटेंस देखा नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा यूनिक सेंटेंस है आम इस बिंदु। आम इस बिंदु वैसे जनरली यूज नहीं होता, लेकिन ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि अ मिस बिंदु इज ऑन द फोन, यानी कि जो मैं जिस मिस बिंदु से मैं बात कर रहा हूँ उन मिस बिंदु को मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है,
तो बस उन्होंने उधर से इतना बोला कि मैं मिस बिंदु बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगा अ मिस बिंदु इज ऑन द फोन। कोई भी मिस बिंदु हो सकती है, इसलिए मैंने आ लगा के क्या कर दिया, उनको इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब यही होता है ना बच्चों कि हम किसी चीज को लेकर के श्योर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, वी आर इनडेफिनेट, कोई भी हो सकती है। तो दैट्स वाई अ लगा के उसको क्या बना दिया गया है, मिस बिंदु को इनडेफिनेट बना दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिए और साथ ही साथ, ठीक है पहले नोट कीजिए इसे, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स read the next point. The indefinite article is used for indicating a singular countable noun. ठीक है, as I told you earlier students कि जो indefinite article होता है उसका यूज कहाँ करा जाता है। indefinite articles कौन कौन से हैं हमारे, फिर से रिवाइज कीजिए। indefinite articles हैं a and an. These are our indefinite articles and where do we use them? We use them for showing singular plus countable nouns. They should be singular and साथ ही साथ वो क्या भी होने चाहिए, they should be countable also. ऐसे नहीं कि uncountable nouns के साथ हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड इज नॉट काउंटेबल, इट्स अनकाउंटेबल नाउन, सो वी नेवर राइट अ गोल्ड। ठीक है, आई बॉट अ गोल्ड, ठीक है, तो अ गोल्ड विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस या रॉन्ग, you are using a wrong grammar over there. In the previous examples, the indefinite article before each noun shows that exactly one girl is singing. ठीक है, इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स देखे जहां पे हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज कर रहे थे, जैसे एन ऑनेस्ट पर्सन, अ मिस बिंदु, अ स्टूडेंट, व्हाट वाज दैट सिग्निफाइंग, इट वाज सिग्निफाइंग दैट एग्जैक्टली वन गर्ल इज सिंगिंग, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की गाना गा रही है। दैट एग्जैक्टली वन अम्ब्रेला इज मिसिंग। एन अम्ब्रेला इज मिसिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक अम्ब्रेला ही मिसिंग है, ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा अम्ब्रेला मिसिंग है, नहीं। अ और एन हमेशा किसको शो करते हैं, सिंगुलर, सिंगल चीज, एक चीज को ही शो करते हैं। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के साथ आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। इस पॉइंट के साथ हम आज क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, जितना आज किया है हमने आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।